वेलकम बैक। और देखते हैं कल निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं। इसके पहले हम ओपनिंग की बात करते हैं। तो ओपनिंग जो हमें दिखाई दी 18,612 के पास में ओपनिंग दिखाई दी। मैंने यहाँ पे आपको क्लियरली बोला था अगर मार्केट यहाँ पे 18,640 के पास में अगर कोई रिजेक्शन आता है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो। जब तक इसके कैंडल की क्लोजिंग हमें मिलती नहीं है तब तक एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। और एग्जैक्टली यही लेवल्स, बिल्कुल लेवल्स मैंने बताए थे। फर्स्ट जो था 18,620, 18,600 और मैंने बोला था डाउन साइड में इंपॉर्टेंट लेवल 18,580 वाला लेवल, ये इंपॉर्टेंट होगा। मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था आपको, लाइव मार्केट पे भी मैंने आपको ये चीजें बताई हुई थी कि यहाँ पे किस तरीके से लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको किस तरीके से यहाँ पे काम करना है। तो अब देखते हैं कल के दिन हमें कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और यहाँ पे किस तरीके से काम करना है। इसके पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और डेली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, अगर तो निफ्टी यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक ही रेंज में काम कर रहा है, अगर उस रेंज की भी हम यहाँ पे बात करते हैं तो 150 पॉइंट्स का ही एक रेंज हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखो जो ये रेंज बन चुकी है तो ये भी इम्पोर्टेंट रेंज हमारे लिए होगी कि मार्केट अभी इस चैनल के अंदर है। तो एग्जैक्टली इसके ऊपर तो मार्केट गया हुआ है, पर यहाँ पर आप थोड़ा सा ठीक से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो कैंडल यहाँ पर बनी हुई है तो इसको ये जो कैंडल यहाँ पर बनी हुई है इसको स्पिनिंग स्टॉप लॉस स्ट्रक्चर ऐसे बोला जाता है। इसका मतलब यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो कैंडल्स है सेम यही कैंडल्स है। तो इसमें क्या होता है, जब भी ऐसे कैंडल बनती है तो यहाँ से एक सेलिंग, हमें थोड़ी सेलिंग दिखाई देती है। आप देख सकते हो जब यहाँ पे भी ऐसी कैंडल्स बनी थी तो एक सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी थी। कल के दिन अभी हमें यही देखना इम्पोर्टेंट होगा कि अब जो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर का अगर लो यहाँ पे ब्रेक होता है जो निकल कर आ रहा है 18,580 वाला, इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो हमें यहाँ पे सेलिंग दिखाई देगी 18,480 तक के लेवल तक। 480 वाला लेवल डाउन साइड में हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा और ये रेजिस्टेंट लेवल रहेगा। जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं निकलेगा एक अप साइड का मूव हमें यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। इस चीज को भी हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब देखते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से काम करना है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। अगर कल की मार्केट में फ्लैट ओपनिंग मिलती है और लेवल यहाँ पर आता है 580 वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर मार्केट यहाँ पे 18,580 के लेवल को डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो बिल्कुल हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, जिसके लिए फर्स्ट हमारा टारगेट 18,550, 18,530 एंड लास्ट इज 18,480। 480 वाला लेवल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसके नीचे मार्केट निकलेगा तो और ज्यादा सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई देगी। अपसाइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अपसाइड में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर निकल के आएगा वो होगा 600 के ऊपर वाला, मतलब 18,620। इसके ऊपर निकलेगा तो जब तक मार्केट में 18,640 के कैंडल का क्लोजिंग नहीं मिलेगा एक अपसाइड का मूव नहीं दिखाई देगा। फिर इसके लिए 18,660 और 18,690 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। गैप अप ओपनिंग अगर मिलती है, मार्केट अगर हमें यहाँ पे इस लेवल पर मिलता है 18,660 या 690, बिल्कुल 5 मिनट का कैंडल वेट करेंगे। अगर कंटिन्यूअसली बाइंग साइड का मूव दिखाई दिया तो ही हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पे सेलिंग ही करेंगे। गैप डाउन ओपनिंग दिखाई देती है 550 या फिर 500 के पास में, तो 500 के पास में भी हम बिल्कुल क्या करेंगे, कैंडल देखेंगे। नेगेटिव कैंडल है तो यहाँ पे हम फिर से सेलिंग करेंगे और पॉजिटिव कैंडल होगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से बाइंग करेंगे। इंपॉर्टेंट आपको मैं लेवल्स बता देती हूँ। अगर आप यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हो तो और ज्यादा चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है, आज देखो मार्केट ने टोटली यहाँ पे एक रेंज बनाया हुआ था। मैंने बोला था बैंक निफ्टी से ज्यादा निफ्टी बेटर लग रहा है। बैंक निफ्टी के लिए तो आज देखो कि जिस तरीके से मूव मिला है तो उसमें जिन्होंने समझा है और जो रेंज बाउंड पूरा मूवमेंट था इसमें अगर आपने एसएल को लगा के काम किया है तो ही आपका यहाँ पे कैपिटल सेफ रहा है। अदरवाइज आपको भी पता है विदाउट एसएल अगर आपने किया है तो आपका आज कितना बड़ा लॉस यहाँ पर हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अब यहाँ पे देखते हैं कि जो ये रेंज बनी है इस रेंज में किस तरीके से काम करना है। अप साइड में 18,640 का अगर कैंडल का क्लोजिंग मिलेगा तो हम बिल्कुल बाइंग करेंगे। इस लेवल से फिर से रिजेक्शन मिलेगा, सेम लेवल होगा, सिर्फ लेवल यहाँ पर देखना है 580 वाला। अगर यहाँ पे 580 के पास में कोई पॉजिटिव कैंडल बनेंगे तो रिवर्सल ट्रेड करेंगे और नेगेटिव
कैंडल बनेंगे तो फिर से हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे, लेवल टू लेवल ही करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे 550 वाला लेवल लेंगे, ये वाला लेवल यहाँ पे भी बिल्कुल देखेंगे कैंडल का क्लोजिंग, अगर यहाँ पे कैंडल का क्लोजिंग मिलता है फिर बाइंग, और निगेटिव कैंडल कंटिन्यूसली सेलिंग दिखाई देगी तो हम सेलिंग करेंगे। फर्स्ट 530 एंड 480, 480 के पास में बिल्कुल देखना है 18,480, अगर ये लेवल सस्टेन नहीं होता है निगेटिव कैंडल के साथ में ही यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलिंग दिखाई देगी तो हमारा 450 तक का टारगेट से यहाँ पर निकाल कर आएगा। बिल्कुल लेवल टू लेवल ही ट्रेड करेंगे। मॉर्निंग में लाइव मार्केट में आपको बताया जाता है कि कौन से लेवल्स पे आपको किस तरीके से बाइंग से और कौन से लेवल्स आपको इम्पोर्टेंट है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन करके चल सकते हो। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।